हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम आपको बताएंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे क्रमागत संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं कि क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी है। जैसे मान लीजिए आपका 1, 2, 3, 4, फिर इसी तरह से क्रमागत संख्या मान लीजिए आपका 99 तक, 1 से लेकर 99 तक एक क्रम से है, तो एक क्रमागत संख्या कहलाएगी। या दूसरे रूप में जिसका दो संख्याओं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। जैसे 1 और 2, 2 में से 1 को घटाएंगे, एक अंतर आएगा। 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, और 3, 4 का अंतर करेंगे तो इसका भी अंतर 1 आएगा। अंतर का मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाइए। जैसे आगे देखिए आपका मान लीजिए आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और इसी तरह से 11 हो गया, और ऐसे ही मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 21। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, क्रमागत संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका अंतर करिए 2 आएगा, और 7, 9 का अंतर करिए 2 आएगा, 9, 11 का अंतर करिए आपका 2 आएगा। तो ये क्या है, 5, 7, 9, 11, 21, तो ये क्या है, क्रमागत संख्या कहलाएगी। तो देखिए आपको हम आज यही सिखाने वाले हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे 5, 7, 9, 11, 21 है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा, आज हम आपको यही बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात जब करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो फार्मूले प्रयोग में आते हैं। पहला फार्मूला है कुल पदों की संख्या n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर, और यहाँ पे +1 है। आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो है +1 अलग से है, आप इसी में +1 मत समझिएगा। तो ये हो गया पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला है आपका कुल पदों का योग। कुल पदों का योग S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो कुल पदों का योग S बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाई 2 और इंटू n। जहाँ पे आपका ये n है, ये पदों की संख्या है। जो यहाँ से निकल के आएगा उसी n का मान यहाँ पे आपको रखना है। और इसमें देखिए एक थोड़ा सा अलग शब्द आया है, सार्व अंतर। सार्व अंतर आपका क्या होता है, आप उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 2, 4, 6, 8, और इसी तरह से मान लीजिए आपका ये 24 लास्ट में अंतिम संख्या। इसमें देखिए आपका प्रथम संख्या 2 होगा और अंतिम संख्या 24 होगा। और आपका सार्वंतर, सार्वंतर क्या है आपको मैं वो बता देता हूं। सार्वंतर देखिए इसमें से कोई भी दो संख्या आप पकड़ लीजिए, लगातार दो संख्या आपको पकड़ना है। तो लगातार 2 और 4 है, तो इसका अंतर करिए। 4 में से 2 को घटाएंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस सार्वंतर, इस सवाल में जो है सार्वंतर आपका 2 हो जाएगा। कोई भी दो क्रमागत संख्या आपको पकड़ना है। तो देखिए 4 और 6 को ले लीजिए आप, तो 4, 6 का जो अंतर आएगा ये भी 2 आएगा। और अगला क्रमागत संख्या 6 और 8 आप ले लीजिए, 6, 8 का जो अंतर आएगा वो भी आपका 2 आएगा। तो सर्वांतर क्या होता है, किसी भी क्रमागत संख्या का सर्वांतर जो है सेम होता है। इस बात को आपको समझ लेना है कि सर्वांतर आपका सेम होता है किसी भी क्रमागत संख्या का। देखिए पहला सवाल है आपका 1, 2, 3, 4, 5, और इसी तरह से ये जो संख्या है आगे लगातार 50 तक लिखी हुई है। और आपको योग ज्ञात करें, आपको योग बताना है, यानी कि आपको 1 से लेकर 50 तक की लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आपका देखिए ये लगातार संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से 50 तक का आपको योग बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, पदों की संख्या निकाल लीजिए। पदों की संख्या निकाल लीजिए, पदों की संख्या n। पदों की संख्या n बराबर फार्मूला क्या होता है, हमने आपको पदों की संख्या निकालने का फार्मूला बताया है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या आपका ये 50 होगा और प्रथम संख्या आपका 1 होगा। तो पदों की संख्या n बराबर आपका क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या आपका 50 है, तो 50 माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या आपका 1 है, तो आपका 1 हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर आपका ये होता है कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लीजिए, उसका अंतर आपका निकाल लीजिए। तो 2, 1 का अंतर 1 हो जाएगा, 2, 3 का अंतर 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, 4, 5 को ले लीजिए, इसका अंतर 1 आएगा, यानी कि सार्व अंतर आपका 1 होगा। और
प्लस 1 कर देना है आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया जैसा फार्मूला हमने बताया था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाई सार्वंतर प्लस 1। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, अंतिम संख्या 50, प्रथम संख्या 1, तो 50 माइनस 1 बटे सार्वंतर प्लस 1 कर दिया। तो देखिए नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, 50 में से 1 घटेगा 49, और 49 में 1 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा ये 50। अगर आपको 1 से कोई भी लगातार संख्या दे, ये तो हमने आपको समझाया कि फार्मूले के माध्यम से कैसे निकलेगा। अगर आपको लगातार 1 2 3 4 5 अगर 50 तक दिया हुआ है तो उसमें पदों की संख्या 50 होगा, और लगातार 1 2 3 4 एंसवन डैश डैश आपको 20 तक दिया हुआ है तो उसमें पदों की संख्या 20 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको पदों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं था, आप देख के ही बता देते कि इसमें पदों की संख्या जो है 50 है। तो इसमें 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए योग सम निकाल लीजिए आप। तो सम निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, सम का फार्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या आपका 50 है, तो 50 प्लस प्रथम संख्या आपका 1 है, और डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है 2 से, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई n, पदों की संख्या से क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो पदों की संख्या कितना आया है, 50 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। बस आपको आंसर मिल गया। तो देखिए आपका 2 से 1 कट जाएगा, हो जाएगा 25, और 50 एक 51, 51 इंटू 25। अब इसमें गुणा कर लीजिए, आपको 1 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग आपको निकल जाएगा। तो 25 इकाई 25, और 25 पचे आपका हो जाएगा 125, 127 हो जाएगा आपका। तो आपको कितना मिल गया आंसर, 1275। यानी कि 1 से लेके 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग आपका 1275 है। अगला सवाल है 21, 22, 23, 24 और इसी तरह से 75 तक, इन सभी संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करिए, आप पदों की संख्या निकाल लीजिए। तो पदों की संख्या n बराबर हमने आपको फार्मूला बताया है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या आपका 75 है, 75 माइनस प्रथम संख्या 21 करना है, डिवाइड बाई करना है सार्वंतर। तो सार्वंतर देखिए कोई भी दो क्रमागत संख्या का अंतर करिए, 21 22 दोनों का अंतर 1 आएगा, तो सर्वांतर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 कर देना है आपको। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और फिर इसके बाद 7 में से 2 को घटाएंगे आएगा 5, 54 प्लस 1, यानी कि जो n का मान है वो आपका आएगा 55। पदों की संख्या कितना निकल गया, 21 22 23 24 लेके आगे क्रमागत 75 तक जो है कुल संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, कुल पदों की संख्या जो है आपका 55 आएगा। तो आपको निकालना क्या है, इन सभी पदों का योग निकालना है आपको। देखिए कुल पदों का योग बराबर होता है आपका अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। तो आपका हो जाएगा अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या आपका 21 है, तो 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 और इंटू n करना है, पदों की संख्या से गुणा कर देना है। तो पदों की संख्या हमने 55 निकाला है, तो 55 से इसमें गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 1 6, और फिर इसके बाद 7 2 9, 96/2 इंटू 55। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 इंटू 55, 48 और 55 का गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 2640, 2640। तो आपका क्या हो जाएगा, 21 22 23 24 इसी तरह से लगातार 75 तक की संख्याओं का जो योग है वो 2640 आएगा। फिर देखिए अगला सवाल है 2 4 6 8 और लास्ट में आपको 60 दिया हुआ है। तो इसका भी आपको योग निकालना है कि इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए, 2 4 6 8, 8 के बाद क्या रहा होगा, 10 रहा होगा, 10 के बाद 12 रहा होगा, इसी तरह से अगर ये 60 तक संख्याएं लिखी हुई है तो इन सब का योग क्या होगा। तो इसका योग निकालने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि क्रमागत संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले आप क्या करिए, कुल पदों की संख्या निकाल लीजिए। कुल पदों की संख्या n बराबर आपका फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, यानी कि अंतिम संख्या में से पहली वाली संख्या को घटाना है। 60 में से 2 को घटाएंगे तो आपका आएगा 58, और डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, सार्वंतर से। सार्वंतर क्या होता है, कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लीजिए, उसका अंतर कर दीजिए आप। 2 और 4 का अंतर करेंगे तो आपका 2 आएगा, या 6 और 4 का अंतर करेंगे तो भी 2 आएगा, या 6 और 8 का अंतर करेंगे तो भी 2 आएगा। तो उससे क्या करना है, इसमें भाग देना है और प्लस 1 कर देना है, आपको n का मान तुरंत निकल जाएगा सेकंडों में। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 से कट करिए, 2 दूनी 2 9 29, 29 में 1 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 29 1 30। तो कुल पदों की संख्या कितना है इस सवाल में, 30 पदों की संख्या का आपको योग निकालना है।
तो 30 पदों की संख्या का योग आपका हो जाएगा, योग यश बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या। फार्मूला क्या होता है पदों का योग का, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या। तो 60 में अगर 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि अंतिम संख्या 60 है और प्रारंभिक संख्या 2 है, तो 60 2 कितना हो जाएगा 62 62, और डिवाइड बाई आपको 2 कर देना है, इंटू कुल पदों की संख्या से गुणा कर देना है। तो कुल पदों की संख्या कितना है 30 है, तो 30 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। आप इस 2 को सार्वंतर मत समझिएगा, ये 2 स्टैंडर्ड है, फार्मूले में ही 2 आता है, ये सार्वंतर नहीं है। सार्वंतर से भाग कहाँ पे देते हैं, जब पदों की संख्या निकालते हैं तो सार्वंतर से भाग करते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा आपका, 31 दूनी 62 31 हो जाएगा, और 31 और 30 का आप गुणा कर लीजिए तो आपका कुल पदों का योग निकल जाएगा। तो इसका जब गुणा हो जाएगा 31 इंटू 30, तो आपका हो जाएगा 10, 3 इकाई 3 3 3 के 9, यानी कि इसका जो आंसर होगा 930 होगा। 2 4 6 8 से लेके 60 तक के पदों की संख्याओं का कुल योग जो है 930 आएगा, ये आपका आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है 28 30 32 इसी तरह से 80 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 28 के बाद 30 आया है, 30 के बाद 32 आया है, और 32 के बाद क्या होगा 34 आएगा। आप सवाल को देख के ही समझ गए होंगे कि ये जो है क्रमागत संख्याएं हैं और इन सभी का आपको योग निकालना है। तो देखिए इसके पहले हमने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताया, अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को स्टॉप करके इसको हल करने का प्रयास करिए। तो देखिए आइए इसको हल करते हैं। तो आपका सबसे पहले क्या करना होता है, आपको कुल पदों की संख्या निकालना होता है कि ये जो 28 30 32 से लेके 80 तक की जो संख्याएं लिखी गई हैं, इन सभी में सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लें कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या n बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या। अंतिम संख्या आपका 80 है और प्रारंभिक संख्या आपका 28 है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या डिवाइड बाई सार्वंतर प्लस 1। तो आपका 80 में से 28 को निकाल दीजिए, 80 माइनस 28 कर दीजिए आप, 80 माइनस 28 डिवाइड बाई सार्वंतर। सार्वंतर आपका क्या होता है, कोई इसमें से कोई भी 2 लगातार संख्या लेके उसका अंतर कर दीजिए तो आपको सार्वंतर मिल जाएगा। तो चलिए 28 और 30 का अंतर कर लीजिए, चाहे 30 और 32 का अंतर कर लीजिए। तो देखिए 32 और 30 का अंतर या 30 या 32 का अंतर जो है 2 आएगा, तो इसमें सार्वंतर आपका 2 हो जाएगा, प्लस आपको 1 कर देना है। तो यहाँ से आपको कुल पदों की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 2 हो जाएगा, और इसके बाद 7 में से 2 5, 52 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो देखिए 2 से यहाँ पे 26 दूनी 52, 26 आएगा, 26 में 1 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 27। तो ये 27 क्या है, कुल पदों की संख्या है, यानी कि देखिए एक संख्या ये, 1 2 3 संख्याएं ये हो गई और ये 4 संख्याएं, लेकिन इधर और बीच में भी बहुत सारी संख्याएं रही होंगी, तो उन सबको मिला के जो है टोटल 27 संख्याएं हैं, और इन 27 संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 27 संख्याओं का योग आपका हो जाएगा, योग का फार्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू n। तो आपका क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या आपका है 80 और प्रारंभिक संख्या है 28, तो हो जाएगा आपका 80 प्लस 28 डिवाइड बाई 2 और इंटू n कितना निकाला है 27, तो यहाँ पे आपको 27 लिख देना है। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 2 10, 108/2 इंटू 27, और फिर इसके बाद देखिए ये कट जाएगा आपका कितने से, 2 पंचे और उसके बाद 2 चौके, 54 इंटू 27, 54 और 27 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1458, 1458। तो यही आपका हो जाएगा 1458 आंसर। अगला सवाल है 23 25 27 और लास्ट में आपको 71 दिया हुआ है। तो इन सभी संख्याओं का आपको योग निकालना है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप वीडियो को स्टॉप करके हल करने का प्रयास करिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 23 25 27 लास्ट में आपका 71 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, कुल पदों की संख्या आपको निकालना होता है। तो कुल पदों की संख्या n बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे सर्वांतर। तो देखिए सर्वांतर निकालने के लिए कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लीजिए, अगर उसका अंतर जो भी आएगा वो आपका सर्वांतर हो जाएगा। तो देखिए 23 और 25 का अगर अंतर करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 25 और 27 का अंतर करेंगे तो भी 2 आएगा। तो यहाँ से कुल पदों की संख्या n बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कुल पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या 23 डिवाइड बाई सार्वंतर, सार्वंतर आपका 2 हो जाएगा प्लस 1। ये आपका क्या निकल रहा है, कुल पदों की संख्या। तो आपका हो जाएगा देखिए 11 में से 3 8, और फिर इसके बाद बचेगा 6 में से 2 4, 48/2 प्लस 1, 48 2 50/2 यानी कि आएगा आपका 25। तो इस सवाल में जो कुल पदों की संख्या है वो 25 है। आपको क्या करना है, अब 25 पदों का जो है योगफल निकाल दीजिए कि 23 25 27 27 के बाद 29 29 के बाद 31, इसी तरह से 71 तक की जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उन सबका जो योग है, योग यश बराबर आपका हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, हो जाएगा 71 प्लस 23 डिवाइड बाई 2।
इंटू एन से गुणा कर देना है। एन आपका क्या है, कुल पदों की संख्या 25, तो हो जाएगा 25। इसको हल कर लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 3 1 4 और 7 2 9, 94 डिवाइड बाई 2 इंटू 25। तो आपका क्या हो जाएगा ये, आपका हो जाएगा ये 2 से कट कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 7 14, 47 इंटू 25। क्या हो जाएगा आपका 47 इंटू 25, गुणा कर लीजिए, वो आपका आएगा 1175। 1175, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 1175। अगला सवाल है, देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस टाइप का सवाल आपको मिले कि 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, तो 10 गुणज कौन कौन से होंगे उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 में क्या करना है, 3 में 1 से गुणा करिए, प्रथम गुणज हो जाएगा 3, फिर 3 में आप 2 से गुणा करिए तो दूसरा गुणज हो जाएगा 6, और फिर इसके बाद 3 में क्या करिए, 3 से गुणा करिए, यानी कि लगातार 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 गुणज निकालना है ना, तो 1 से लेके 10 तक की लगातार संख्याओं का 3 में गुणा करिए, जो आएगा आपका वो हो जाएगा गुणज। तो पहला गुणज हो जाएगा 3, दूसरा गुणज हो जाएगा 6, और तीसरा गुणज हो जाएगा 9, और अगला 12, 3 5 15, फिर 3 6 18, यानी कि 3 का प्रथम 10 गुणज क्या 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 हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18। इसी तरह से कहां तक रहेगा, 10वां गुणज क्या होगा, 10वां गुणज 10 3 30, यानी कि लास्ट आपका क्या हो जाएगा 30। ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बताया आपको। 4 का प्रथम 5 गुणज, 4 का प्रथम 5 गुणज, यानी कि पहला 4 होगा, दूसरा गुणज 8 होगा, तीसरा गुणज 12 होगा, और चौथा गुणज आपका 16 होगा, पांचवा गुणज आपका 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, 4 का प्रथम 5 गुणज हो जाएगा। तो आइए अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, तो आप देखिए 3 का पहला गुणज आपका 3 हो जाएगा, दूसरा गुणज आपका 6 हो जाएगा, तीसरा गुणज आपका 9 हो जाएगा, पूरा 10 आपको निकालना क्या है, 10 गुणज का योग निकालना है। तो बस 1 2 3 3 6 9, 9 के बाद 12 आएगा आपका। इसी तरह से देखेंगे तो डैश डैश लास्ट गुणज क्या होगा, लास्ट गुणज निकालने के लिए क्या करें, 10 से इसमें गुणा कर दीजिए, 10 3 30, तो अंतिम पद आपका क्या रहेगा, 30 रहेगा। बीच में कौन कौन सी संख्या रहेंगी, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 30। तो बीच की संख्या हम नहीं लिखते, लास्ट में क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। तो अंतिम संख्या कैसे निकलेगा, जो गुणज पूछ रहा है 10 गुणज का योग, तो 10 से जो है 3 में गुणा कर दीजिए, तो आपको लास्ट गुणज मिल जाएगा। तो अब देखिए 10 गुणज का योग आपको निकालना है, तो वो 10 गुणज कौन कौन से हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3 6 9 12 से लेकर 30 तक के गुणज रहे होंगे 3 के, तो इन सभी का योग निकालना है। और यहाँ पे देखिए कुल पदों की संख्या, जो जितना गुणज कहेगा, 10 गुणज 20 गुणज का योग, 30 गुणज का योग, तो यही 10 20 30 गुणज कुल पदों की संख्या होगा। यानी कि इस सवाल में आपको पदों की संख्या n बराबर 10 लिखना है। अगर कहीं पे सवाल में ये कहे कि 3 के 15 गुणज का योग निकालिए, तो उसमें पदों की संख्या n बराबर 15 हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको मिल जाए कि 5 के 20 गुणज का योग निकालिए, तो वहां पे n का मान आपका 20 हो जाएगा। अगर कहीं पे कहे कि 12 का 15 गुणज का योग निकालिए, तो वहां पे जो पदों की संख्या होगी वो 15 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पदों की संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 के प्रथम 10 गुणज, तो कुल पदों की संख्या आपका 10, यानी कि n बराबर 10 हो जाएगा। तो आप कुल पदों का योग निकाल दीजिए s। कुल पदों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, तो 30 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या करना है, 2 से इंटू गुणा कर देना है कुल पदों की संख्या से। कुल पदों की संख्या कितना है, 10 है, तो 10 से इसमें गुणा कर देना है। और फिर 2 पंचे 5, फिर 5 का इधर गुणा कर दीजिए, 5 3 15 का 5, और 5 3 15 1 16, यानी कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इन सभी का जो योग है 165 आएगा। आपका आंसर क्या होगा, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, तो 3 के प्रथम 10 गुणज का योग जो है 165 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए अगला सवाल है, 4 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो 4 के प्रथम 15 गुणज का योग आपको निकालना है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे इस सवाल को। 4 के प्रथम 15 गुणज का मान ना, तो इसमें देखिए कुल पदों की संख्या, आप चाहें तो डायरेक्ट थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसा बता सकते हैं कि पहली संख्या 4 और अंतिम संख्या 15 का 4 में गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60, पहली संख्या और अंतिम संख्या आपको मिल गया, और कुल पदों की संख्या आपको इसमें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जैसा कि हमने पीछे आपको पूरा समझाया। तो इसमें देखिए बेसिक से हम आपको बता देते हैं, ट्रिक तो आप अपने से भी बना सकते हैं। तो देखिए बेसिक 4 के 15 गुणज कौन कौन से होंगे, पहला गुणज आपका हो जाएगा 4, दूसरा गुणज 4 दूनी 8, फिर तीसरा गुणज 3 से इसमें गुणा कर दिए, 3 चौके 12, चौथा गुणज 4 चौके 16, ये लास्ट अंतिम संख्या कौन सा होगा, अंतिम गुणज कौन सा होगा, 15 का डायरेक्ट 4 में गुणा कर देना है, तो 15 चौके 60। ये आपकी कुछ ऐसी इस तरह की श्रृंखला बनेगी। अगर हम 4 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालना है तो कुछ ऐसा श्रृंखला आपको बनेगा। तो इसमें देखिए आप क्या करिए, कुल पदों की संख्या जैसा कि हमने बताया, जितना गुणज प्रथम 15 गुणज का योग, तो n बराबर आपको 15 लिख देना है कि n कुल पदों की संख्या जो है इसमें 15 होगा। और क्या करिए, योग निकाल दीजिए, योग निकाल दीजिए।
तो योग बराबर क्या होता है आपका, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या 60 प्लस 4, 60 4 हो जाएगा 64, डिवाइड बाई 2 इंटू कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या 15 है तो 15 कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा, आपका हो जाएगा 32। तो 32 गुणे 15, 15 दूनी 30 का 0, 15 तिया 45, 3 48, तो आपका हो जाएगा 480। इस सवाल में कुल पदों का जो योग है आपका कितना आएगा, 480 आएगा, यानी कि 4 के प्रथम 15 गुणज का योग आपका 480 होगा। इस सवाल को देखिए, अगर आप श्रृंखला नहीं बनाना चाहते तो कैसे हल होगा, ट्रिक देखिए इसको थोड़ा सा, ये तो हमने बेसिक आपको समझा दिया कि कैसे होगा सवाल हल। बाकी देखिए अगर ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट निकालिए, कुल पदों का योग बराबर अंतिम संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या आपका क्या हो जाएगा, 15 का डायरेक्ट 4 में गुणा करिए, 15 चौके 60, प्लस प्रथम संख्या क्या होगा, जो जिसका गुणज कह रहा है, पहला गुणज आपका 4 ही होगा तो 4 इसमें ऐड कर देना है, डिवाइड बाई 2 इंटू क्या करना है, n लिखते हैं ना पदों का योगफल, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू कुल पदों की संख्या से गुणा करते हैं। तो इसमें देखिए 15 गुणज का योग, तो 15 से इसमें गुणा कर देना है, यही आपका कुल पदों की संख्या होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 64/2 इंटू 15, अब देखिए 2 से कटेगा 32, 32 का 15 में गुणा होगा तो आपका 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 48, 480। तो ये रहा 60 तरीके से, इस तरीके से आप कुछ हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।